राधे। मैं आज आप लोगों को भाई व्रत या वीर फूली की कहानी सुनाने वाली हूँ। भाई व्रत रक्षाबंधन के पहले जो रविवार पड़ता है उस पे किया जाता है। इस व्रत में बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और पूजा पाठ करके भाई की सुख समृद्धि और उनकी लंबी उम्र की भगवान से प्रार्थना करती है। और इस व्रत में पियर के यहाँ से जो पैसा या सामान आता है उसी से जो भोजन बनता है उसी से व्रत खोला जाता है या पियर में जाके ये व्रत खोला जाता है। तो इसकी मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में क्या होता है कि 7 भाई और एक बहन रहती है। जब तक उसके माँ बाप जिंदा रहते हैं जब तक तो वो अपनी बेटी के यहाँ भाई व्रत समय समय से पहुँचा देते थे। एक साल उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद भाई व्रत आता है। तो भाई व्रत आता है तो बहन सुबह से ही इंतज़ार करती रहती है कि मेरे भाई आएंगे और मेरे लिए व्रत रख के जाएंगे। तो ऐसे करते करते दिन हो जाता है। तब बहन अपने बच्चों से कहती है कि अरे आज तो मामा जी और काम में भूल ही गए, मेरे लिए तो व्रत भी नहीं रख के गए। तो चलो बेटा अपन ही चलते हैं और वहाँ पर जाके मामा जी के यहाँ पर खाना खा के वापस आ जाएंगे। तो वह अपने बच्चों को लेकर पास ही के गांव में जो उसका पियर था तो पहुँच जाती है। उसके जो 6 भाई थे वो तो बहुत अमीर थे और जो सबसे छोटा वाला था वो बहुत गरीब था। वो दोनों ही पति पत्नी मजदूरी करके आते थे और अपने बच्चों का लालन पालन करते थे। तो बहन सबसे पहले सबसे बड़े भाई के घर जाती है। जाते ही उसकी भाभी कहती है कि अरे भाई साहब आज आप यहाँ कैसे। तो वो बहन कहती है कि भाभी आज मेरे भाई व्रत है तो मैं यहाँ पर, आप लोग तो मेरा व्रत पहुँचाने आए ही नहीं, तो आप मेरा व्रत खुलवा दो, मैं व्रत खोलने के लिए आई हूँ। तो भाभी तो उसको देख के नाखुश हो जाती है और वो बहाने बना देती है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि आज आपके व्रत है, आपके भैया तो बाहर गए हुए हैं और मेरे घर में तो सामान भी ख़त्म हो रहा है। तो वो दूसरे वाले भाई के यहाँ जाती है तो दूसरी वाली भाभी भी बहाना बना देती है, अरे भाई साहब हमें तो पता ही नहीं था, कुछ सामान है ही नहीं। ऐसे करके वो एक एक करके पूरी 6 भाभियाँ बहाने बना देती हैं और बहन का व्रत खुलवाना तो बहुत दूर, उसको बैठने के लिए भी नहीं कहती। अब बहन निराश हो जाती है और वो सोचती है कि जो पैसे वाले हैं और अमीर हैं, जब उन्होंने ही मेरा व्रत नहीं खुलवाया तो मेरा सबसे छोटा भाई तो बहुत गरीब है और वो तो दोनों ही पति पत्नी मजदूरी करके अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, वो क्या मेरा व्रत खुलवाएंगे। लेकिन मैं उनके यहाँ भी होके जाती हूँ, अगर उन्होंने भी मेरा व्रत नहीं खुलवाया तो मैं अपने घर चल जाऊंगी और अपने घर पे जाकर ही व्रत खोल लूँगी। ऐसा सोचकर वह छोटी भाभी के यहाँ जाती है। छोटी भाभी उसे देखते ही बहुत खुश होती है और कहती है, अरे भाई साहब आप। तब वो कहती है कि भाभी भाभी आज मेरे भाई व्रत है और आप मेरा व्रत खुलवा दो। तो छोटी भाभी कहती है, अरे भाई साहब आप आओ, पहले तो बैठो, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके भाई व्रत है और मैं तो भूल ही गई, वरना मैं आपका व्रत समय से ही पहुंचा देती। ऐसे कह के वो उनको बिठाती है, आसन लगाती है और जो भी उसके घर में सामान रहता है उससे झटपट भोजन तैयार करती है और अपनी ननद का व्रत खुलवाती है। व्रत खुलवा के उनको जो भी उसके पास होता है दे लेके विदा करती है और कहती है कि भाई साहब ज़्यादा देने को तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो थाली भर के गेहूँ लाती है और अपनी ननद से कहती है कि भाई साहब मेरे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन आप ये गेहूँ ले जाओ। तब छोटी बहन अपने 2 भाई और भाभी को आशीर्वाद देती हुई वहाँ से जाती है और देखती है कि रास्ते में उसके 6 भाइयों के खेतों में तो फसल उग रही है और उसके जो सबसे छोटा वाला भाई था उसका खेत तो बंजर ही पड़ा हुआ था, उसमें कुछ फसल नहीं उग रही थी। तो वह भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, ये जो गेहूं के दाने हैं मैं मेरे छोटे भाई के खेत में फेंक रही हूँ, जिस प्रकार आज उसने मेरा पेट भरा, मेरा व्रत खुलवाया, उसी प्रकार आप भी उसकी मदद करो और जैसे उसने मेरा व्रत खुलवाया वैसे ही उसके भी अंधन के भंडार
भंडार भरो, ऐसी कहती हुई वो उसके खेत में वो गेहूँ फेंकती हुई चल जाती है अपने घर। थोड़े से ही समय बाद बारिश होती है और 6 भाइयों के खेत तो सूख जाते हैं और सबसे जो छोटे वाले भाई का खेत रहता है उसमें गेहूँ की बहुत ही अच्छी फसल होती है। यह देखकर वो 6 भाभियाँ उसके घर पे आती हैं और कहती हैं कि तूने ऐसा क्या जादू टोना किया जो हमारे खेतों की फसलें तो सूख गई और तो तेरा जो बंजर खेत था उसमें अच्छी फसल ले रहा है। तब छोटा भाई और उसकी पत्नी कहती हैं कि हे भैया भाभी, हमने तो कुछ भी नहीं किया, ना जादू टोना किया ना कुछ किया, ये तो भगवान की कृपा है। तब वो भाभियाँ अपने पतियों को भड़काती हुई कहती हैं कि देखो, आपकी बहन आई थी और हमने उनका व्रत नहीं खुलवाया तो वो जाने क्या जादू टोना कर गई जो अपने खेत की फसलें तो सूख गई और कि बढ़िया खेत लहलहा रहा है, इसमें गेहूं की फसल हो रही है। अब तो आप लोग जाओ और अपनी बहन को मार के आओ। तो 6 भाई रहते हैं जो अपनी पत्नियों की बातों में आ जाते हैं और अपनी बहन के घर पहुंच जाते हैं। जाते जाते उनको शाम पड़ जाती है और उसी समय बादल घिराते हैं और बारिश होने लग जाती है। तो उसके घर के बाहर ही एक दीवार के पास वो खड़े हो जाते हैं कि थोड़ा अंधेरा होगा जब अपन अंदर चलेंगे, लेकिन इतने में ही बारिश होने लग जाती है। तब बहन अपने बच्चों के साथ अंदर बातें कर रही होती है तो बच्चे कहते हैं कि मामा, ये बारिश अपने मामा जी औरों के खेतों में भी हो रही होगी ना। तब बहन कहती है कि हाँ बेटा, भगवान करे तो तेरे साथों ही मामा जी के खेतों में बहुत अच्छी फसल हो, वह धन धान से अमीर हो जाए, उनके घर में अन्न धन के भंडार भरे। ऐसे कहते हुए वो अपने भाइयों को बहुत सारा आशीर्वाद देती रहती है। तब भाइयों की आंखें खुलती है और वो कहते हैं कि अपनी पत्नियां कितनी खराब हैं, उन्होंने हमें अपनी ही बहन के खिलाफ भड़का दिया, अपनी बहन तो अपन को आशीर्वाद दे रही हैं। ऐसा कह के वो वापस लौट जाते हैं और जाकर अपनी पत्नियों से खूब लड़ते हैं और कहते हैं कि हमारी बहन तो हमें आशीर्वाद दे रही है, अब अगले साल जब भाई व्रत आए तब तुम पहले से ही उनके घर चल जाना और उनको अपने यहाँ खाने का निमंत्रण दे के आना। 1 साल बाद रक्षाबंधन के पहले भाई व्रत आता है तो एक एक करके 6 भाभियाँ पहले ही चली जाती हैं और कहती हैं, बाईसा इस बार आप हमारे यहाँ व्रत खोलने आना, बाईसा आप हमारे यहाँ व्रत खोलने आना। तब वो ननद कहती है कि देखो भाभी, मेरे लिए तो सातों ही भाई बराबर हैं, लेकिन पिछली बार जब मैं आपके घर आई तो आपने मेरे को व्रत खुलवाना तो बहुत दूर बैठने के लिए भी नहीं कहा, तो व्रत तो मैं सबसे छोटे वाले भाई के यहाँ ही खोलूँगी, लेकिन मेरे लिए आप सब बराबर हैं, तो आप अपने अपने घरों से भोजन बना के ले आना और मैं वहीं सबके यहाँ का थोड़ा थोड़ा प्रसाद खा के अपना व्रत खोलूँगी। तो वो ऐसा ही करती है। भाई व्रत आता है तो अपने छोटे भाई के यहाँ जाती हैं। जब 6 भाभियाँ भी भोजन बना के वहीं ले आती हैं और वो सातों ही भाइयों के यहाँ का भोजन ग्रहण करके व्रत खोलती है और जाते वक्त सभी भाइयों के खेतों में अन्न फेंकती हुई जाती है तो सातों ही भाइयों के बहुत अच्छी फसल होती है और वह धन धान से बहुत अमीर हो जाते हैं। तो बहन अपने भाइयों को खूब आशीर्वाद देती है और तब से ही यह भाई व्रत या वीरफूली का व्रत करा जाता है। रक्षाबंधन से पहले जो रविवार पड़ता है उस दिन ये व्रत करा जाता है और इसमें बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की मंगल कामनाएं करती हैं, उसके वंश में बढ़ोतरी की मंगल कामनाएं करती हैं। और इसी के साथ ये भाई व्रत और वीरफूली की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे।